पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा 150 ऑक्सीजन सिलेंडर और पहुंचाए गए। उपचार सेवा हेतु किए गए वितरित। पूर्व सीएम कमलनाथ पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग। छिंदवाड़ा में उभरा आक्रोश। जिला जेल में अब नहीं एक भी संक्रमित। संक्रमण मुक्त जिला जेल में पूरा हुआ वैक्सीनेशन भी। और दिव्यांगजनों को लगाए गए कोविड के टीके। समाज सेवी संस्था और प्रशासन का संयुक्त प्रयास। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज राजीव भवन में कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके महान व्यक्तित्व और कृतित्व को भी याद किया। आज जिला कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर यहाँ सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के सदस्य होने के नाते और कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री वह बने थे। और उनके द्वारा जो हमारी कांग्रेस की संस्था थी, उन्होंने जो आज हमारा कोरोना काल का दौर चल रहा था, उसमें जो उनके हमारे कांग्रेस के द्वारा जो अस्पताल बनाए गए थे देश में, एम्स हो या बड़े बड़े अस्पतालों के, वो अस्पताल आज काम आए। क्योंकि कांग्रेस की हमेशा यह सोच रही है, हमारे पूर्वजों की भी सोच रही है कांग्रेस के, उन्होंने हमेशा जनता की सोचे हैं, जनता के हित में सोचे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दिया था। इसके कारण आज हमारे देश में वह अस्पताल बहुत काम आए। जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी किसी भी स्तर पर न रहे, इसके लिए सांसद नकुलनाथ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा में लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बनाए हुए हैं। आज छिंदवाड़ा पहुंचे 150 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे की देखरेख में कमल कुंज से निजी अस्पताल संचालक, समाज सेवी संस्था और कांग्रेस के अन्य संगठनों को प्रदान किए गए। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और अन्य कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सांसद नकुलनाथ के निज निवास कमल कुंज से 150 ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क वितरित किए। अब तक सभी सिलेंडर सांसद नकुलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वयं के खर्च पर पहुंचाए हैं। आनंद हॉस्पिटल, लाइफ केयर, बालाजी एवं सोनारे कोविड हॉस्पिटल को 10-10 निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं। शेष 110 सिलेंडर पूरे जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं कांग्रेस के अन्य संगठनों को वितरित किए गए हैं। कुछ दिन पहले ही कमल कुंज से 350 और ऑक्सीजन सिलेंडरों का वितरण किया जा चुका है। हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हम निज निवास पर शिकारपुर में खड़े हैं। आज माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के द्वारा जो हमारे नगर के 4 प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उनके संचालकों को, उन डॉक्टर्स को जिन्होंने बहुत सेवाएं की, उनको आज हम लोग यहाँ से प्रत्येक हॉस्पिटल के लिए सिलेंडर दे रहे हैं, 10-10 सिलेंडर दे रहे हैं, ताकि वो गरीबों को काम आए। मैं डॉक्टर परिवार से कहना चाहूँगा कि यह हमारे गरीबों की ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम आए। निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी के द्वारा, नकुलनाथ जी के द्वारा शासकीय अस्पताल के अलावा प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट अस्पतालों को दिए जा रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ताकि गरीबों की सेवा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी को। मैदनाथ ट्रस्ट टोटल हमने अभी तक 350, पहले 200, फिर 150, अभी फिर 150, टोटल हमारे 500 सिलेंडर हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से दिए हैं, सभी को दिए जा रहे हैं। अभी हम कुछ सिलेंडर बचाकर हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने पदाधिकारी जिले के, उनके पास जाएंगे, वो हमारे कार्यकर्ता को भी काम आएंगे। हर स्तर पे हमने जाके काम करने का प्रयास किया है। सर देखिए, ये बात तो बहुत छोटी हो जाएगी कि सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की बात है। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी एवं हमारे लाडले सांसद माननीय नकुलनाथ जी की तरफ से जो छिंदवाड़ा में मदद हुई है, वो काबिल तारीफ़ है। सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही नहीं, अभी तो रेमडेसिविर इंजेक्शन ले लीजिए, फैबी फ्लू ले लीजिए, लिक्विड ऑक्सीजन ले लीजिए, और ये जो आज सिलेंडर्स मिल रहे हैं, उससे हमें और हमारे मरीजों को बहुत सहायता प्रदान मिलने वाली।
कलेक्टर, क्या क्या सुविधाएं आपको मिल गई हैं कमलनाथ जी नकुलनाथ जी तरफ से, क्या क्या मिला है? देखिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से सबसे पहले जिस समय हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहा था उस समय लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई, जो मरीजों की जान बचाने में हम लोगों को बहुत मदद की। उसी समय जिस समय हमारे यहाँ रेमडेसिविर, फेविफ्लू इनका क्राइसिस चल रहा था, वो भी माननीय महोदय द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिससे मरीजों के इलाज करने में और उनके परिजनों को जो तकलीफ हो रही थी उसमें काफ़ी राहत हमें मिली है, जिससे हम लोग मरीजों का बरोबर इलाज कर पाए हैं और छिंदवाड़ा में काफ़ी हद तक हम लोगों ने कोरोना पे काबू पा चुके हैं। इसके लिए मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और सांसद श्री नकुलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिलेंडर मिल रहे हैं, इनका क्या यूज करना? देखिए, सिलेंडर जो अभी हमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और नकुलनाथ जी के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये जो गरीब मरीज हैं हमारे पास जिनको घर पे ऑक्सीजन लग रही है, तो हम ये उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं ताकि वो अपना घर पे ऑक्सीजन लगा के जिनको जरूरत है वो लगा के रख सके। क्या देश में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है अभी? मिल रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोगों के अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि हम लोग खुद ऑक्सीजन सिलेंडर परचेस कर पाएं, पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जी को कोटि कोटि धन्यवाद जो ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं छिंदवाड़ा के मरीजों के लिए। धन्यवाद। उपलब्ध हो जाएंगे जिन लोगों के घर में ऑक्सीजन लग रही है या पोस्ट कोविड किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है उनके लिए। और मैं नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी जो सांसद हैं हमारे, उनके लिए धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए जो किया है उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। तो सभी लोगों को पता है जो उन्होंने किया है, ऑक्सीजन से लेके वेंटिलेटर भी दिया है उन्होंने अपने छिंदवाड़ा की जनता को, 15 वेंटिलेटर दिए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने इससे पहले भी पूरे जनता के लिए भी पहुँचाया है और हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के लिए, पांडुरनाथ, सौसर, सभी जगह उन्होंने ध्यान दिया है इस चीज़ के लिए और रेमडेसिविर के लिए भी ध्यान दिया है उन्होंने। नगर कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने आज फव्वारा चौक पर पूर्व सीएम कमलनाथ पर दर्ज एफआईआर के विरोध में जमकर नारेबाजी की और मांग रखी कि पूर्व सीएम कमलनाथ पर लगाई गई धारा 188 को वापस लिया जाए और कोरोना काल में हुई मौतों के सही आंकड़े सरकार बताए ताकि पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल सके। आप सभी को विदित हो कि कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है कि लगातार मौत के आंकड़े जो शिवराज सिंह चौहान जी छुपा रहे हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये भी साफ हो गया, कांग्रेस ने जो मांग करी थी कि जो मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये मौत के आंकड़े इसलिए छुपाए जा रहे हैं कि इन्होंने जो घोषणा की है कि मृतक के परिवारजनों को 1 लाख रुपए देंगे, तो इन्होंने मौत की, जो हमारे कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है उसमें टिप्पणी में इन्होंने कहीं हार्ट अटैक लिखा, कहीं कोई दूसरी बीमारी लिखा है। कांग्रेस ने इसका घनघोर विरोध किया था कि आप कोरोना से संक्रमित जब मृत्यु हो रही है तो उसमें कोरोना का आप उल्लेख करें, लेकिन इन्होंने कोरोना का उल्लेख उसमें नहीं किया। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के ऊपर जो उन्होंने 188 की कार्रवाई की है, हमने मांग की थी और हमने यहाँ पर इस जिला छिंदवाड़े में थाना कोतवाली में हमने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि इनके ऊपर भी एफआईआर की जाए। ना तो आज तक उन पर एफआईआर हुई है, ना माननीय कमलनाथ जी के ऊपर से केस हटाए। आज सभी हमारे कांग्रेस जन हमारे साथ हैं और हम जब तक के लिए संकल्पित हैं, जब तक ये हमारा माननीय कमलनाथ जी के ऊपर से 188 की कार्रवाई वापस नहीं लेंगे और कोरोना से हुई मृत्युओं के आंकड़े को सामने नहीं लाएंगे, तब तक हम लगातार इनका विरोध करते रहेंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश के मार्गदर्शन में आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में 18 से 44 वर्ष के दिव्यांगजनों को कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 टीकाकरण शिविर संपन्न हुआ। जिला प्रशासन के विशेष सहयोग से आधार फाउंडेशन पोआमा और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से 147 दिव्यांगजनों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई। जिला जेल में आज 18 से 44 वर्ष के बंदियों को वैक्सीन लगवाने का कार्य जेल अधीक्षक की देखरेख में संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जेल ऐसी पहली जेल बन गई जहां पर समय से पहले युवा बंदियों का 100% वैक्सीनेशन कार्य कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के विशेष सहयोग से पूरा हुआ है। जेल सुपरिटेंडेंट यजुवेंद्र बागमारे ने बताया कि जिला जेल में अब कोई भी कैदी संक्रमित नहीं है। जाते जाइए। अब तीनों एक साथ लाइए ना मैडम।
उसको मलना मत बाहर जाके। राजू मंगरू, सुरेश और सुशील। आज हमारे जेल में जो 18 से अधिक आयु के बंदी हैं जिनकी उम्र 44 वर्ष तक है, उनका टीकाकरण का कार्यक्रम है और लगभग हमारे पास 564 बंदी ऐसे हैं जिनको हम ये टीकाकरण कराएंगे और उसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के 13 लोग सम्मिलित हैं। पिछले 17 मार्च को भी हमारे यहाँ पर टीका कार्यक्रम किया गया था जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के 125 लोगों को टीका लगवाया गया था और छिंदवाड़ा संभवतः मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जेल है जिसमें 18 प्लस के सभी बंदियों को वैक्सीनेटेड हो रहे हैं ये लोग। और शासन के निर्देश हैं जिसमें ये निर्देश थे कि 1 जून के बाद जेलों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जाए, पर जो शासन के निर्देश हैं उससे हम बहुत पहले काम कर रहे हैं। इसमें कलेक्टर साहब का बहुत सहयोग रहा, उन्हीं के निर्देशन पे ये टीम यहाँ पर काम कर रही है। हमारी केंद्रीय जेल अधीक्षक और टीकाकरण अधिकारी जो हैं उन लोग का विशेष सहयोग रहा है। खासतौर पर हम कलेक्टर साहब का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको सहयोग किया जिससे हम मध्य प्रदेश में पहली बार जेलों में 18 प्लस का टीकाकरण कराने में संभव हो पाए। टीकाकरण कार्यक्रम हो रहा है। ये जो कैदी हैं यहाँ पहले 45 वर्ष से ऊपर का टीकाकरण हो चुका है। जो आज जो टीकाकरण आयोजित किया गया है उसमें 18 से 44 साल के जो कैदी हैं उनके लिए टीकाकरण का सत्र आयोजित किया गया है। सर कितने लोग हैं जिनको टीका लगना है? 500 से ऊपर हैं कैदी, 500-600 के बीच में कैदी हैं संख्या में, उनको आज लगना है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के राजस्व अमले सहित पुलिस अधिकारियों ने शहर में पैदल भ्रमण कर कर्फ्यू उल्लंघन करने वाले दुकान संचालकों पर कार्यवाही की। इस दौरान 2 दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही करते हुए अमले ने 2500 रुपए तथा बिना मास्क घूम रहे 95 लोगों पर 9500 रुपए कुल 12000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। किसकी है? साइड में लगाइए। जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शासन का ध्यानाकर्षण कराने के लिए एसडीएम अतुल सिंह को आज ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य कर्मियों के पदाधिकारियों ने बताया कि मांगे पूर्ण होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारी 2 मुख्य मांगे, पहली मांग ये है कि 5 जून 2018 की नीति जिसमें नियमित कर्मचारी के वेतन का 90% संविदा कर्मचारी को दिया जाए और दूसरा ये है कि जो निष्कासित साथी एवं सपोर्ट स्टाफ जो आउटसोर्स में कर दिए गए उन्हें पुनः एनएचएम में वापस लिया जाए। ये 2 मुख्य मांगे हैं हमारी। मांगे पूरी ना होने की स्थिति में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बिना आदेश लिए ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है और आदेश ना होते तक हम लोग आंदोलन करेंगे। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। चल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। मीटिंग कैंसिल। I'm free all day. कहीं चले? प्ले म्यूजिक। New Renault Kiger starts at rupees 5.45 lakh. समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के
सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने आज जिला अध्यक्ष कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के विरुद्ध पुलिस थाना भोपाल में दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की गई है। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से आज महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, इसके संबंध में हम सारे आदिवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आज ज्ञापन सौंपा, जबकि माननीय कमलनाथ जी ने हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी मदद की और छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन से लेकर सिलेंडर और इसके बाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध कराए, साथ में गोलियां भी उपलब्ध कराई और अभी भी निरंतर मतलब कार्य कर ही रहे हैं, मतलब जनहित में। उसके बाद भी माननीय कमलनाथ जी के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है, हम चाहते हैं कि प्रकोष्ठ के माध्यम से इसको मतलब वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सेवा ही संकल्प ग्रुप एवं औषधि विक्रेता संघ के द्वारा आज पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को जिले के सभी पुलिस चौकियों में वितरण करने हेतु स्टीम पॉट्स प्रदान किए गए। इस मौके पर औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष मुनीन्द्र मनोज चौधरी, सेवा ही संकल्प ग्रुप के राजा राजपूत, राजीव मक्कड़, शुभम धुर्वे, संतोष चौरे, दिलीप जाधव, विशाल साहू, पलाश सांधेलिया, ऋषभ रोड़े व अन्य साथी मौजूद थे। सेवा ही संकल्प ग्रुप व औषधि विक्रेता संघ के संयुक्त प्रयास से आज यहां SP ऑफिस में 70 वेपोराइजर का वितरण किया जा रहा है, जो कि जिले के समस्त थानों में और व चौकियों में इन्हें पहुंचाया जाएगा। जिस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि चौक चौराहों पर हमारे पुलिसकर्मी, जिला अस्पताल में हमारे पुलिसकर्मी व अन्य जगह पे हमारे पुलिसकर्मी जिस प्रकार लगे हुए हैं, घर में तो वे भाप ले सकते हैं अपनी घर की मशीन से, पर थाने में अभी व्यवस्था नहीं थी। उसी को देखते हुए आज सेवा ही संकल्प ग्रुप व औषधि विक्रेता संघ के संयुक्त प्रयास से भाप मशीन का वितरण किया गया। औषधि विक्रेता संघ एवं सेवा ही संकल्प ग्रुप के माध्यम से आज जो हमारे पुलिसकर्मी भाई चौराहों पर और जगह जगह पर इस कोरोना काल में हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम लोगों के लिए जो सेवा दे रहे हैं, तो उनको सम्मान में आज ये दोनों संगठन के माध्यम से हम ये वेपोराइज़र देकर उनका एक सम्मान के रूप में ये वेपोराइज़र उनको हम भेंट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर पुलिस अधीक्षक साहब आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी को ये प्रकाश सिंह हुई के सेवा ही संकल्प के संचालक एवं मुनीन्द्र चौधरी जिला औषधि विक्रेता संघ की ओर से आज यहाँ पर उनको ये वेपोराइज़र भेंट करने के लिए आए। हम फाउंडेशन महिला संस्कृति इकाई की जिला अध्यक्ष श्रीमती अंजना त्रिपाठी के जन्मदिन के अवसर पर हम फाउंडेशन भारत के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा छिंदवाड़ा के रेलवे स्टेशन में सुंदरता व हरियाली को बढ़ाने के लिए पौधे एवं गमले सौंपे गए तथा अंजना त्रिपाठी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गईं। इस मौके पर मुख्य रूप से महाकौशल प्रांत सेवा प्रमुख सत्येंद्र ठाकुर, हम फाउंडेशन भारत के जिलाध्यक्ष हिमाचल ठाकुर, हम फाउंडेशन विवेकानंद शाखा के जिलाध्यक्ष नितेश गुप्ता, उपाध्यक्ष सनी मालवीय, सचिव मनीष बत्रा, स्टेशन प्रबंधक संतोष श्रीवास, राजकिशोर तिवारी, CI अजीत कुमार, हेल्थ इंस्पेक्टर आशीष अल्डक उपस्थित थे। नहीं अपन लोगों ने बड़े हो गए, इसलिए पता नहीं चल पाता कि कौन से उसके तरफ से मित्र बना वो अपना रोटी का रोटी में पहले। हम फाउंडेशन भारत की महिला संस्कृति इकाई की लोकप्रिय समाजसेवी जिलाध्यक्ष श्रीमती अंजना त्रिपाठी जी का आज जन्मदिवस है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में सौंदर्यीकरण के लिए गमले सहित पौधे लगाए गए, जिसमें मुख्य रूप से हम फाउंडेशन भारत के जिलाध्यक्ष हिमाचल ठाकुर जी, हम फाउंडेशन महिला संस्कृति शाखा की अध्यक्ष अंजना त्रिपाठी जी, सचिव श्रीमती श्रद्धा नेमा जी, नितेश गुप्ता जी, विवेकानंद शाखा अध्यक्ष मनीष बत्रा जी, सनी मालवीय जी, विनीश साहू जी और हमारे स्टेशन के समस्त अधिकारियों का सहयोग रहा। और हम फाउंडेशन भारत
समस्त जिलेवासियों से अपील करता है कि वो वैक्सीन लगाएं और आसपास के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रभावित करें, जागरूक करें और लोगों को वैक्सीन स्थल तक भिजवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष अंजना त्रिपाठी, हमारे जन्मदिन पे आज हम फाउंडेशन के द्वारा जो पौधारोपण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मेरा जन्मदिन जो है वो यादगार जन्मदिन बन गया है। हम फाउंडेशन की ओर से त्रिपाठी मैडम जी का आज जन्मदिन है, तो सबसे पहले मैं उन्हें जन्मदिन की बधाइयाँ देता हूँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम फाउंडेशन की ओर से या त्रिपाठी मैडम की ओर से जो खूबसूरत गमलों के साथ में सुंदर सुंदर पौधे दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये गमले और पौधे हमारे स्टेशन की शोभा बढ़ाएंगे और स्टेशन की सुंदरता में चार चांद लगाएंगे। धन्यवाद। कीर्तिश केयर फाउंडेशन KKF यूनिकॉर्न क्लब के सदस्यों ने श्रीमती अंजना त्रिपाठी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रतापशाला स्कूल प्रांगण में वृक्षारोपण कर उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की। क्लब की तरफ से हम सभी ने मिलकर हमारी CSO श्रीमती अंजना त्रिपाठी जी का बर्थडे पौधारोपण करके प्रतापशाला में यहाँ पर मनाया है। और हम लोग सभी आज कोरोना गाइडलाइन के कारण बहुत सारी बहनें हमारी यहाँ उपस्थित नहीं हैं। मैं सभी की ओर से दीदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आज कोविड महामारी को देखते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र छिंदवाड़ा में कोरोना से बचाव हेतु श्रीमती अंजना त्रिपाठी मैडम जिनका बर्थडे भी है, भगवान उनको दीर्घायु प्रदान करे। और उन्होंने एक बहुत अनोखी पहल आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर की है कि प्रतापशाला भवन में एक पौधारोपण, वो भी पीपल का जो बहुत अच्छी ऑक्सीजन देता है, वो पौधा रोपण किया गया है। पूरा पुनर्वास केंद्र का स्टाफ उनको इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है और ईश्वर उनको हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु बनाए रखे। भाग्य है कि KKF की तरफ से KK फाउंडेशन कीर्ति सुधांशु जी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है कि आज मेरे जन्मदिन में प्रतापशाला में जो पीपल का वृक्ष है जो ऑक्सीजन देता है उसको लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम दिल से बहुत आभारी हैं कि आपने इतना सुनहरा अवसर, इतने यादगार पल मुझे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी, बहुत बहुत। प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित दिव्यांग जनों के वैक्सीनेशन शिविर में गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा दिव्यांग जनों को शुद्ध सात्विक भोजन एवं पानी प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्रीमती अंजना आशीष त्रिपाठी, श्रीमती शंपा राय, श्रीमती निशा यादव, निशांत यदुवंशी, करण मालवी, तनु डहरिया सहित महाराजा परिवार के सदस्यगण उपस्थित थे। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा छिंदवाड़ा में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के कारण निरंतर जरूरतमंदों को विगत 35 दिनों से शुद्ध सात्विक भोजन का वितरण शहर के विभिन्न स्थानों में कर रही है। गणराज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में मिलते ही निराश्रितों को भोजन वितरण का कार्य किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में आज 35वां दिन है और 35वां दिन गणराज वेलफेयर सोसाइटी जहाँ पर इंजेक्शन लगवा रहा है, वैक्सीन लगवा रहा है, वहाँ पर पहुँच करके हमारी आदरणीय बड़ी दीदी श्रीमती अंजना आशीष त्रिपाठी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने यहाँ पर आकर के सेवा करी है। भगवान सदैव आप सभी पर दृष्टि बनाए रखें और साथ में हम जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। आज उत्कृष्ट विद्यालय में वैक्सीनेशन का कार्य दिव्यांगों के लिए रखा गया है। दिव्यांगों ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और वैक्सीनेशन हुआ। इसमें शासन प्रशासन सबका सहयोग हुआ और दिव्यांग एकता कल्याण मंच से मैं अमित कुमार इंग्लिश जिला सचिव और मेरे सहपाठी अभिषेक बघेल जी भी इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं और आधार फाउंडेशन के महेश सर भी इसमें हमको सहयोग प्रदान कर रहे हैं और महाराजा गणराज वेलफेयर सोसाइटी का भी यहाँ पे बहुत विशेष सहयोग और इनके द्वारा ही भोजन की व्यवस्था दिव्यांगों के लिए और अन्य लोगों के लिए रखी गई है। धन्यवाद। सेवा भारती द्वारा नरसिंहपुर रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में पोस्ट कोविड आइसोलेशन सेंटर चलाया जा रहा है,
जिससे बड़ी संख्या में कोरोना योद्धा स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। सेवा भारती द्वारा अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सुविधा भी प्रारंभ की गई है। सेवा इंटरनेशनल द्वारा सेवा भारती छिंदवाड़ा को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए हैं। सेवा भारती छिंदवाड़ा द्वारा नगर में कोरोना पीड़ित मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जाएंगे, जिससे वह जल्द ही स्वस्थ हो सके। एवं इसके साथ कुछ सिलेंडर भी सेवा भारती द्वारा कोरोना मरीजों को दिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सुविधा प्रारंभ करने के अवसर पर नगर संघचालक काशीनाथ डिगर से, विभाग प्रचारक कन्हैया लाल जी, विभाग कार्यवाह राम भरोस डिगर से, विभाग संपर्क प्रमुख अंशुल शुक्ला, सह जिला कार्यवाह मनोज तवले, राजा राजपूत दिलीप जाधव, शुभम धुर्वे, विशाल साहू आदि स्वयंसेवक उपस्थित थे। आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा आज 53वें दिन भी नगर में जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट्स वितरित किए गए। भोजन वितरण के लिए गरीबदास महाराज पचमढ़ी, पारुल बिज, अरुष बिज, पिता की स्मृति में नरेंद्र, सुरेंद्र, शरद व अजिताश गढ़ेवाल तथा अमित प्रताप सिंह रीवा एवं कीर्ति प्रजापति द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। श्री आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लगभग 53 दिन से शहर में असहाय, गरीब, निर्धन और अस्पताल में जो मरीजों के परिवार के सदस्य हैं उनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था करती आ रही है। आज हमें जो भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ उसमें पचमढ़ी के श्री गरीबदास जी महाराज जो वहाँ के संचालक है हर हर महादेव समिति के, उनके द्वारा आदरणीय बलदेव विज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके परिवार के पारुल विज, अरुष विज के द्वारा हमें दोपहर के भोजन के लिए सहयोग की प्राप्ति हुई। साथ ही हमें दीपेश प्रजापति जी की स्मृति में उनके परिवार के कीर्ति प्रजापति द्वारा एवं स्वर्गीय श्री रामचरण गढ़ेवाल जी की स्मृति में उनके परिवार के नरेंद्र गढ़ेवाल जी, शरद गढ़ेवाल जी, सुरेंद्र गढ़ेवाल जी के द्वारा भी हमें आज भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही अमित सिंह जो रीवा की परिवार है उनके द्वारा उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति के शुभ अवसर पर भी हमें आज भोजन के लिए सहयोग दिया गया। इसके साथ ही हमें आदरणीय भोला मिगलानी जी, कमल मदान जी, कीर्ति प्रजापति जी, डॉक्टर राजेश राय जी, आशीष कामले जी नागपुर एवं किशन अरोरा जी दमुआ के द्वारा भी हमें लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज हम लगभग 700 से 800 पैकेट अस्पताल एवं शहर में वितरित करेंगे। और अब इन तमाम खबरों को समेटते कैसे देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा 150 ऑक्सीजन सिलेंडर और पहुंचाए गए, उपचार सेवा हेतु किए गए वितरित। पूर्व सीएम कमलनाथ पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग, छिंदवाड़ा में उभरा आक्रोश। जिला जेल में अब नहीं एक भी संक्रमित, संक्रमण मुक्त जिला जेल में पूरा हुआ वैक्सीनेशन भी। और दिव्यांगजनों को लगाए गए कोविड के टीके, समाज सेवी संस्था और प्रशासन का संयुक्त प्रयास। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।